हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट की हम पूरी सीरीज करने वाले हैं। ये हम जो मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, ये आपको जैसे पता है अभी एग्जाम निकले हुए हैं आपके, जैसे एनवीएस के निकले हुए हैं, यूपीटीजीटी के निकले हुए हैं। तो इन सब की तैयारी के लिए हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं, जिसके अंदर हम एक्सप्लेन वीडियो नहीं करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, एक दूसरी सीरीज है हमारी फिजिकल एजुकेशन एमसीक्यू की, जिसमें कि हम पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके समझ के पढ़ते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे बेसिकली, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं रहा है अब, क्योंकि एग्जाम यहाँ पर निकल चुके हैं। तो हमें जल्दी जल्दी से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन के साथ हम रिवीजन करते चलेंगे, और आप लोग भी अपना आपको चेक करते रहेंगे कि कितना आपने अब तक जो तैयारी की है उसमें से आपको कितना यहाँ पर चीजें आती है, कितनी नहीं आती हैं। तो एक तरह से आपका भी यहाँ पर टेस्ट हो जाएगा। और इन सब वीडियो की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट ऑफ वॉलीबॉल। इनमें से कौन सा जो टेस्ट है वॉलीबॉल के लिए नहीं होता है? मिलर बॉल बॉली टेस्ट, या फिर रसेल लेंज टेस्ट, या ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट, फ्रेंच कूपर वॉलीबॉल टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट है जो वॉलीबॉल के लिए नहीं होता है? मिलर बॉल बॉली टेस्ट जो है, ये हमारा किससे रिलेटेड होता है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये वॉलीबॉल से रिलेटेड नहीं होता है। बाकी के सारे जो भी है ये वॉलीबॉल से है, ये भी। तो कौन सा हमारा राइट आंसर है? ए, मिलर बॉल बॉली टेस्ट। यहाँ पर था मिलर बॉल बॉली टेस्ट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज द बेस्ट मेजर बॉडी कोऑर्डिनेशन। इनमें से जो टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, शटल रन, 6 मिनट रन है, या डिप एंड स्क्वैट है, डिप्स एंड स्क्वैट है, थ्रोइंग एंड कैचिंग बॉल है। इनमें से ये जो टेस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन सा टेस्ट है जो सबसे अच्छा बॉडी कोऑर्डिनेशन को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं? आंसर कीजिए कौन से हैं। यस, थ्रोइंग एंड कैचिंग अ बॉल, डी इसमें राइट आंसर है, थ्रोइंग एंड कैचिंग अ बॉल। नेक्स्ट है, ऑल स्किन फोल्ड मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम। सभी जो स्किन फोल्ड माप है वो कहाँ से लिए जाते हैं? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, या एनी साइड, या बोथ साइड? कहाँ से लिए जाते हैं? राइट साइड से लिए जाते हैं, बी राइट आंसर, राइट साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। प्रशिक्षण का जो आइसोकाइनेटिक विधि है, किसके द्वारा शुरू की गई थी? जीडी सौंदी, जे पेरिन, या फिर एरिस्टोटल, या हिपोक्रेटस? किसके द्वारा की गई है ये? यस, जेम्स पेरिन के द्वारा, बी राइट आंसर, जेम्स पेरिन, इनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई है आइसोकाइनेटिक मेथड ऑफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन एंड क्लोज कंपटीशन कम अंडर। खुली और बंद प्रतियोगिता किसके अंदर आती है? इंट्रामुरल के अंदर, एक्स्ट्रामुरल, या फिर जोन कंपटीशन, इंटर जोन कंपटीशन? अब देखिए, जो इंट्रामुरल होती है ये होती है एक बिल्डिंग, एक स्कूल के अंदर जो की जाती है वो इंट्रामुरल। एक्स्ट्रामुरल जो है वो एक स्कूल, एक बिल्डिंग के बाहर जो की जाती है वो एक्स्ट्रामुरल होती है। फिर इंटर जोन, जोन के बीच में देखिए, इंटर जोन दो जोन के बीच में की जाती है ना। तो इस तरह से जो ओपन और क्लोज कंपटीशन है वो किसके अंदर आती है? आपने सुना होगा, ये कुछ होते हैं ओपन कंपटीशन है ना, जैसे ओपन से खेल रहे हैं, तो ये ओपन और क्लोज जो कंपटीशन होते हैं ये एक्स्ट्रा मुरल के अंदर आते हैं, बी राइट आंसर, एक्स्ट्रा मुरल। नेक्स्ट है, पिरामिड ट्रेनिंग वाज इन्वेंटेड बाय। पिरामिड प्रशिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रशियंस के द्वारा, जर्मन, स्वीडिश, अमेरिकन? तो पिरामिड ट्रेनिंग किसके द्वारा किया? रशियन के द्वारा, ए राइट आंसर, रशियन। नेक्स्ट है, सर्किट ट्रेनिंग मेथड डेवलप बाय मॉर्गन एंड एडमसन आर फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। मॉर्गन और एडमसन के द्वारा विकसित सर्किट प्रशिक्षण पद्धति किस विद्यालय से है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, या फिर मोनाश यूनिवर्सिटी, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, या लीड यूनिवर्सिटी? तो ये कहाँ से है? लीड यूनिवर्सिटी, डी राइट आंसर, लीड यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी इन कंप्यूटर एजुकेशन इज। कंप्यूटर के अंदर जो एफटीपी है, कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर एफटीपी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
बिल्कुल सिंपल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ए राइट आंसर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड। WHO के द्वारा के अनुसार जो बर्ड फ्लू के वायरस को बाहर पकाए गए भोजन के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता है। कितने पर देखिए, 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है 70 डिग्री सेल्सियस, बी राइट आंसर, 70 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वाज। इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कैप्टन कौन थे? ये थे CK नायडू, सी राइट आंसर, CK नायडू, ये थे टेस्ट क्रिकेट के पहले कैप्टन। फिर नेक्स्ट है, किस खेल के प्रतियोगी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? पुगिलिस्ट, ठीक है। इन विच स्पोर्ट इज द पार्टिसिपेंट कॉल्ड पुगिलिस्ट? स्प्रिंटर, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जेवलिन थ्रो। तो किसके खेल में कहा जाता है पुगिलिस्ट पार्टिसिपेंट को? ये बॉक्सिंग में कहा जाता है, ठीक है। लैटिन वर्ड पुगिल से ये लिया गया है पुगिलिस्ट, तो बॉक्सर को ये बोला जाता है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश प्राइज ऑफ अर्जुन अवार्ड इज। अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले को कितनी धनराशि दी जाती है, कितना कैश प्राइज दिया जाता है? सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो अर्जुन अवार्ड है वो खेलों में उत्कृष्ट परफॉर्मेंस करने वाले, अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और उसमें 15 लाख रुपीस की मनी प्राइज दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपीस कैश प्राइज दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1961 में सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो इतनी सारी चीजें आपने याद रखनी है अर्जुन अवार्ड के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एंड ब्रॉड मसल ऑफ अपर बॉडी इज। ऊपरी शरीर की सबसे बड़ी और चौड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? लेडी बिटवीन द टू मेजर, या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस, हनीमून मसल या पेक्टोरियल मेजर। तो ये हमारी होती है लैटिसिमस डोर्सी, लैटिसिमस डोर्सी। तो ये हमारी होती है लार्जेस्ट और ब्रॉड मसल अपर बॉडी के अंदर, और इसी को बोला जाता है लेडी बिटवीन द टू मेजर, क्योंकि ये दो मसल के बीच में होती है। कौन सी? पेक्टोरियल मेजर एंड टेरिस मेजर मसल के बीच में होती है, ठीक है। दो मेजर मसल के बीच में होती है, तो इसको लेडी बिटवीन द टू मेजर मसल भी बोला जाता है। तो ए इसमें राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ एलिसा इज। एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? ये हमारी होती है एंजाइम लिंक्ड एमिनो सॉर्बेंट एसे, सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। रोग के अध्ययन को क्या बोला जाता है? डिसोलॉजी, पैथोलॉजी या फिब्रोलॉजी या एंडोनोलॉजी। तो क्या बोला जाता है? पैथोलॉजी इसको बोला जाता है, बी राइट आंसर, पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को, 4 सितंबर को, 28 सितंबर को या 6 दिसंबर को? कब मनाया जाता है ये वर्ल्ड रेबीज डे? 28 सितंबर को मनाया जाता है, सी इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट है, फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स इज। जैव यांत्रिकी के जनक किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल, क्लार्क हल या सिगमंड फ्राइड, G.A. बोरेली, किसको बोला जाता है इनमें से? यस, डी राइट आंसर, G.A. बोरेली को बोला जाता है फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ किन्सोलॉजी इज। किन्सोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? सिगमंड फ्राइड, एरिस्टोटल, हर्बर्ट स्पेंसर या हर्जबर्ग को? फादर ऑफ किन्सोलॉजी एक्सेप्ट किए गए है एरिस्टोटल को माना जाता है, ठीक। किसको? एरिस्टोटल, अरस्तु को माना जाता है फादर ऑफ किन्सोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लीवर विल गिव मैकेनिकल डिसएडवांटेज टू द बॉडी। कौन सा लीवर, किस प्रकार का लीवर जो है वो शरीर को मैकेनिकल डिसएडवांटेज देता है, यांत्रिक नुकसान देता है? फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर या फिर नन ऑफ दीज। तो थर्ड क्लास लीवर जो है वो राइट आंसर इसमें, थर्ड क्लास लीवर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन। पहला खोजा गया विटामिन कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, B7 या B1। तो सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया?
यस, विटामिन B1 जो है वो सबसे पहले खोजा गया 1910 के अंदर, ये सबसे पहले खोजा गया और उसके बाद ये बाकी के सारे खोजे गए। तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बनाना किक जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? या आपने सुना होगा बनाना किक जो है वो कौन से खेल से है, ये बताइए। हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फुटबॉल? बिल्कुल फुटबॉल से है ये रिलेटेड, डी राइट आंसर फुटबॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंड ऑफ गॉड इज रिलेटेड टू विच गेम? हैंड ऑफ गॉड का संबंध जो है वो किस खेल से है? रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, वॉलीबॉल या फुटबॉल? तो ये हमारा है रिलेटेड फुटबॉल से, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका फुटबॉल से। अब देखिए ये जो फ्रेज है ये कहाँ से है, हैंड ऑफ गॉड, तो ये यहाँ पर देखिए 1986 के अंदर जो फीफा वर्ल्ड कप था, फीफा वर्ल्ड कप, उसके अंदर क्वार्टर फाइनल मैच था किसके बीच में? अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में क्वार्टर फाइनल मैच था, जिसमें कि एक हैंडलिंग बॉल जो है वो स्कोर किया गया, हैंडलिंग गोल जो है वो स्कोर किया गया था अर्जेंटीना के फुटबॉलर के द्वारा। एक फेमस अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे डियोगो माराडोना, इनके द्वारा एक हैंडलिंग गोल स्कोर किया गया था। ठीक है, ये काफी कंट्रोवर्शियल भी है, कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि हैंडलिंग बॉल जो है वो स्कोर किया गया था, इसीलिए ये यहाँ पर पड़ा हैंड ऑफ गॉड। ठीक है, ये कहाँ से पड़ा है? तो ये आपने यहाँ पर याद रखना 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के एक फुटबॉलर ने, जिसका नाम था डियोगो माराडोना, इनके द्वारा एक हैंडलिंग गोल स्कोर किया गया था। तो ठीक है, काफी कंट्रोवर्शियल भी था। तो इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट पूछा गया है कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जूड फिलिक्स इज अ फेमस इंडियन प्लेयर इन विच ऑफ द फील्ड्स? जो जूड फिलिक्स थे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है? वॉलीबॉल, टेनिस, फुटबॉल या हॉकी? तो ये हॉकी के काफी फेमस प्लेयर है, इंडियन हॉकी के काफी फेमस प्लेयर है। 1988 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने compete किया है और 1992 के समर ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये यहाँ पर किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है, इंडियन फेमस हॉकी प्लेयर है। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? फर्स्ट इंडियन वीमेन मेडल विनर इज? पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन सी है? साइना नेहवाल, मैरी कॉम या कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक? तो सबसे पहली जो ओलंपिक मेडल विनर है महिला ओलंपिक्स में, तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने यहाँ पर मेडल जीता था इंडिया के लिए, कर्णम मल्लेश्वरी। ये वेट लिफ्टर है, क्योंकि जो मैरी कॉम है इन्होंने तो 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये बॉक्सर है। साइना नेहवाल जो है इन्होंने भी 2012 में ही मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल 2012 में जीता इन्होंने, और ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और साक्षी मलिक जो है वो इंडियन फ्रीस्टाइल रेसलर है, इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे ये पता लगता है पूरा हमारा, जो कर्णम मल्लेश्वरी है इन्होंने सबसे पहले ओलंपिक मेडल जीता है 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। अगला क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? IOC भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई? 1894 में। अब देखिए जो पहले मॉडर्न ओलंपिक हुए 1896 में इनकी शुरुआत हुई, और उसी के 2 साल पहले यहाँ पर ये समिति जो है वो बनाई गई। ठीक है, 1894 में। और जो मॉडर्न ओलंपिक है वो बेरिन पेरेटी कॉन्टिन के प्रयासों से ही इनकी शुरुआत हुई। उन्होंने ही IOC का यहाँ पर गठन किया। मॉडर्न ओलंपिक खेलों को शुरू करने का श्रेय भी इनको जाता है, और इन्होंने ही पहले जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर चुनाव किया था। और इनमें कौन से हैं? डी राइट आंसर हो जाएगा, डेमेट्रियस बिकेलस। ये पहले IOC के यहाँ पर प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो डी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं SAF गेम इज स्टार्टेड व्हेन? SAF गेम कौन सी होती है? साउथ एशियन फेडरेशन गेम। तो ये कब स्टार्ट की गई? 1984, 1985, 1986 या 1987? तो साउथ एशियन गेम जो है वो 1984 में शुरू हुई, ए राइट आंसर 1984। अगला क्वेश्चन है हिच किक स्टाइल इज यूज्ड इन? हिच किक स्टाइल का प्रयोग किया जाता है शॉर्ट पुट में, लॉन्ग जंप, जैवलिन या हाई जंप?
तो सबको ही पता होगा लॉन्ग जंप के अंदर हिच किक स्टाइल जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वार्टर्स आर प्लेड इन बास्केटबॉल इन वन मैच। बास्केटबॉल के एक मैच में कितने क्वार्टर खेले जाते हैं, 3, 5, 2 या 4। तो 4 क्वार्टर का मैच होता है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली, गुड़गांव या फिर पुणे, मुंबई। तो ये है न्यू दिल्ली के अंदर, ए राइट आंसर न्यू दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश प्राइज ऑफ माका ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और ये जो ट्रॉफी है ये दी जाती है यूनिवर्सिटी को, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है यूनिवर्सिटी तो उनको ये ट्रॉफी दी जाती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और इसमें कितने कैश प्राइज दिया जाता है, 15 लाख रुपीज इसमें कैश प्राइज दिया जाता है, बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है विच मसल इज नोन एज हनीमून मसल। हनीमून मसल के नाम से कौन सी मांसपेशी को जाना जाता है, सर्टोरियस या फिर रेक्टस फिमोरी, बाइसेप या पेटेला। तो सर्टोरियस मसल को हनीमून मसल भी बोला जाता है, ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है शटलिंग टू द टॉप किस खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी है, शटलिंग टू द टॉप, साइना नेहवाल या फिर पुलेला गोपीचंद या मनिका बत्रा या पीवी सिंधु। तो ये हमारी पीवी सिंधु की यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है, शटलिंग टू द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट खेलो इंडिया विंटर गेम ऑर्गेनाइज्ड एट विच सिटी। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ, देहरादून, गुलमर्ग, गुवाहाटी या न्यू दिल्ली। तो कहां पर हुआ, गुलमर्ग में, ठीक है, गुलमर्ग में ये हुआ, बी राइट आंसर गुलमर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हाईएस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज सिचुएटेड एट। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है, यस ये है चैल में, बी राइट आंसर चैल, हिमाचल प्रदेश में है ये। अगला क्वेश्चन है मोटो ऑफ नाडा इज। यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, इसका जो आदर्श बाकी है मोटो है वो क्या होता है, फेयर प्ले, प्ले विद स्पिरिट, प्ले एज फ्रेंड या डिस्कवर टुमारो। तो नाडा का जो मोटो है वो है प्ले फेयर, ए राइट आंसर प्ले फेयर। और एक होती है बाडा, बाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये पूरे वर्ल्ड में डोपिंग को कंट्रोल करती है। डोपिंग यानी कि जैसे कुछ जो प्लेयर है जो गलत तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कुछ एक स्टीरॉइड, कुछ पदार्थ ऐसे ले लेते हैं जिससे उनका शरीर का जो कुछ टाइम के लिए परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। तो इन सब पदार्थों को कुछ एक लिस्ट जो है वो यहाँ पर बाडा के द्वारा जारी की गई है जो कि प्रतिबंधित होते हैं। तो इनका यूज करना खेलों में यहाँ पर यूज नहीं करना होता है। अगर यूज किया है तो खेलों से उन्हें बाहर भी किया जा सकता है। तो ये बाडा जो है वो ये सब चीजें देखती है, कोई भी यहाँ पर डोपिंग वगैरह ना करे। तो नाडा जो है वो नेशनल है, ठीक है। इसका मोटो क्या है, प्ले फेयर, और बाडा का क्या है, प्ले ट्रू, प्ले ट्रू। तो इस क्वेश्चन के अंदर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन वाज फॉर्म। इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन का गठन किस वर्ष में किया गया, 1949, 1944, 1946 या 1950। किस वर्ष में किया गया, 1946, सी राइट आंसर 1946। नेक्स्ट है विंबलडन इज फेमस फॉर। विंबलडन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल आपको ये पता ही होना चाहिए, लोन टेनिस, डी राइट आंसर लोन टेनिस। जैसे टेनिस के अंदर जो 4 फेमस यहाँ पर प्रतियोगिता होती है साल में, विंबलडन है एक, तो दूसरा फ्रेंच ओपन है, यहाँ पर यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ये 4 जो बड़े कंपटीशन होते हैं साल में, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर यहाँ पर फ्रेंच ओपन होता है, फिर इसमें विंबलडन होता है और लास्ट में इसमें यूएस ओपन होता है। तो ये 4 बड़ी प्रतियोगिता होती है टेनिस के अंदर। तो डी राइट आंसर इसमें हो जाएगा लोन टेनिस। फिर नेक्स्ट है इन विच ईयर फर्स्ट टाइम वॉलीबॉल गेम इज इंट्रोड्यूस्ड इन एशियन गेम। वॉलीबॉल खेल को पहली बार एशियाई खेलों में किस वर्ष में शामिल किया गया, 1952, 1958, 1956 या 1962। ये 1958 में शामिल किया गया, बी राइट आंसर। और एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में की गई थी। पहले जो एशियाई खेल है न्यू दिल्ली में खेले गए थे
और जो वॉलीबॉल को इसमें शामिल किया गया 1958 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ टाइम आउट इन अ हैंडबॉल गेम इज। हैंडबॉल की एक गेम में कितने टाइम आउट दिए जाते हैं, 3, 2, 4 या 1। पहले होता था कि हर एक टीम को एक टाइम आउट दिया जाता था हर हाफ में 1 मिनट का, लेकिन 2012 के बाद जो है वो 3 टाइम आउट एक टीम जो है वो हर एक हाफ में यहाँ पर 2 टाइम आउट तक ले सकती है, यानी कि टोटल जो एक टीम को टाइम आउट दिए जाएंगे 3 टाइम आउट दिए जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर, 3 टाइम आउट जो वो एक टीम को यहाँ पर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है विच लेन इज गिवन टू द बेस्ट स्विमर। जो बेस्ट स्विमर है उसको कौन सी लेन दी जाती है, 6th लेन, 5th लेन, 3rd लेन या 4th लेन। तो 4th लेन जो है वो बेस्ट स्विमर को दी जाती है, डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस गेम इज प्लेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट वाइज। कौन सा इनमें से जो खेल है जो यहाँ पर वेट के आधार पर खेला जाता है, स्विमिंग, जूडो, शूटिंग या वॉलीबॉल। यस, जूडो जो है ये वेट कैटेगरी होती है, वेट के हिसाब से ये खेला जाता है, तो बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी इज कनेक्टेड विद। संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, ये किससे संबंधित है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, बी राइट आंसर फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलेटिक वर्ल्ड कप वाज स्टार्टेड इन। एथलेटिक विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी, 1999, 1976, 1989 या 1979 में। तो ये 1976 में, बी राइट आंसर 1976। नेक्स्ट है व्हाट इज द वेट ऑफ हैंडबॉल फॉर मैन। पुरुषों के लिए हैंडबॉल का वजन कितना होता है, तो ये होता है 420 ग्राम से लेकर 475 ग्राम के बीच में, तो ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ हॉकी स्टिक फॉर मैन इज। पुरुषों के लिए हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, 24 ऑन्स, 38 ऑन्स या 26 ऑन्स या फिर 28 ऑन्स। तो हॉकी जो स्टिक होती है उसका वेट रहता है ऑन्स में 12 to 26 ऑन्स में ये रहता है, और ग्राम में देखा जाए तो 340 ग्राम टू 737 ग्राम, तो ये इसका वेट रहता है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है तो सी राइट आंसर हो जाएगा 26 ऑन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरंत कप स्टार्टेड इन विच ईयर। दुरंत कप की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई, 1880 में, 1885, 1888, 1896। ये 1888 में, ठीक है, 1888 में हुई, सी राइट आंसर 1888, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम इज प्लेड वेयरिंग ग्लव्स। कौन सा खेल जो है वो ग्लव्स पहन के खेला जाता है, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बॉक्सिंग, जूडो, टेनिस या वॉलीबॉल। ऑफकोर्स ये है बॉक्सिंग से रिलेटेड, ए राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है द प्लेयर रिलेटेड टू हॉकी इज। हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी कौन सा है यहाँ पर, तो जो गावस्कर है, ब्रायन लारा, ध्यानचंद या कपिल देव। यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है कि धीरे धीरे जो है वो क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा, तो इसमें देखिए सी राइट आंसर। तो कई बार देखिए एग्जाम में कोई से क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल गलत करके नहीं आना है आपने। फिर अगला क्वेश्चन है शॉर्टपुट इज एसोसिएटेड विद। शॉर्टपुट संबंधित है किससे, ये एक जंपिंग इवेंट है या हॉकी है, हॉकी से रिलेटेड है या फिर थ्रोइंग इवेंट है या वेट लिफ्टिंग से। तो शॉर्टपुट हमारा यहाँ पर थ्रोइंग इवेंट आता है, एथलेटिक्स के अंदर जो थ्रोइंग इवेंट है इसके अंदर हमारा शॉर्टपुट आता है, तो इसमें सी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कार्ड इज शोन टू द प्लेयर इन। खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाया जाता है वॉलीबॉल में, फुटबॉल, कबड्डी या खो खो। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे ज्यादा जो रेड कार्ड है, एग्रेसिव जो एक तरह से खेल हो जाता है कई बार, तो यहाँ पर फुटबॉल के अंदर ज्यादातर रेड कार्ड दिखाए जाते हैं, तो इस हिसाब से बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी फुटबॉल। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा।
अगर आपने भी यहाँ पर आप भी अगर एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या और भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए ही ये जो सीरीज है वो हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप तक सारी नई वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।